फेयर एनफ, फेयर एनफ जी। सर ये सैयद इस्माइल शाह का कहना है कि अगर किसी यूसी में 50 मार्क्स नहीं आए तो मेरिट को कितना कम किया जाएगा। अच्छा जी, ये किसका नाम क्या था? सैयद इस्माइल शाह। सैयद इस्माइल शाह साहब, आपने सवाल किया है कि अगर किसी यूनियन कौंसिल में, जो कि खुसूसी तौर पे हम जिसको लेगिंग डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, ये सहूलत मेरे ख्याल से उन जिलों को ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन अगर किसी दूसरे जिले में भी है कि अगर 50 लेट सपोज मेरिट है और 50 में कोई भी बंदा पास नहीं है, तो हमने जो एमओयू साइन किया हुआ है उसके मुताबिक दर्जा बदर्जा ये चीजें नीचे आएंगी, दर्जा बदर्जा। ये बात आप खुसूसी तौर पे नोट कर ले। इस तरह नहीं होगा कि 50 से डायरेक्टली 40 पे बात आ जाएगी। 50 से पहले 49 पे बात आएगी, 49 में अगर वो कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे तो फिर 48 पे आएगी, 48 में वो कैंडिडेट्स पूरे नहीं हो रहे तो 47 पे आएगी, और इस तरह कर करके 33 तक ये बात आ सकती है, लेकिन 33 के नीचे ये बात नहीं जाएगी। जी सर। असफुल्ला साहब कह रहे हैं कि टेस्ट का लेवल क्या होगा, मैट्रिक लेवल तक। नहीं, ये हमें बताया गया है, मतलब इनकी उसके साथ ही। जी। एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस लास्ट ईयर को, लास्ट टाइम भी जो मैट्रिक तक जो है हम। असमतुल्ला साहब कह रहे हैं, असमतुल्ला साहब ने, आपने सवाल किया है कि टेस्ट का लेवल क्या होगा, तो जिस तरह माजी में होता आया है वही लेवल होगा और मैट्रिक तक ही इसको रखा जाएगा। बाकी उसमें कोई इस तरह खास चेंजेस नहीं है। जी। नूर रहमान साहब कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, पेन और कागज पुरानी रिवायत है और टेस्ट देते हुए मजा आता जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नूररहमान साहब, आपकी आप अपने माजी के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। नूररहमान साहब कहते हैं कि जी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है और कागज का वो जो है वो पुराना तरीका बहुत अच्छा होता है, उसमें बड़ा मजा आता है। नूररहमान साहब, दुनिया कहाँ से कहाँ पे पहुंच गई है और आप अभी तक कागज के साथ जुड़े हुए हैं। 11 साल और 12 साल के बच्चों ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया है और स्कॉलरशिप में कामयाबी हासिल की है, और ऐसे घरों के बच्चे कि जिन्होंने कभी ख्वाब में कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था, और वो खुद बैठ के उन्होंने कंप्यूटर पे पेपर हल किया है। शायद आप लोगों का ख्याल ये होगा कि हमने कोई आपसे खला में शटल भिजवाने होंगे, कोई प्रोग्रामिंग करानी होगी। ये तो सिंपल सी, आपका अगर एटीएम कार्ड है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई बंदा होगा जिसका कोई एटीएम कार्ड ना हो, वो के एटीएम में 4 बटन दबा के मशीन से पैसे निकलवा सकता है, तो वो एक माउस का क्लिक करके अपना सही जवाब भी जमा करा सकता है। तो और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, हमने अभी रिटायर्ड पटवारियों का टेस्ट लिया, जिसमें 73 साल का एक बाबा जी थे, वो भी अपीयर हुए। ये सिर्फ एक की मिसाल दी, 66 साल, 67 साल और इस तरह एज के लोग थे। तो आप तो मुझे जवान लगते हैं, आप तो उससे और भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह। सर ये सैयद अरशदुल्ला साहब का कहना है कि अप्लाई करने वाले सुनाए ई सहूलत पर जाएंगे, क्या ये दुरुस्त है? क्या ई सहूलत पर ऑनलाइन हो सकता है घर बैठकर? तो ई सहूलत पे सर वही जाएंगे वन टाइम जिनकी प्रोफाइल रजिस्टर हो गई है, बायोमेट्रिक लग गया है, तो सिर्फ वही नहीं, हो तो जाएंगे। ई सहूलत पे वन टाइम जाने का वो जो प्रोसेस है, वो हमें तो तस्वीर हर एक बंदे की चाहिए, तो वो तो सारे जाएंगे ना। जी सर, नहीं सर, वन टाइम जब प्रोफाइल वेरीफाई करेंगे तो उसकी पिक्चर आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ई सहूलत पे आपने एक दफा जाना होगा, जब आपका प्रोफाइल वहां से वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको दोबारा वहां पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोफाइल वेरिफिकेशन के साथ आपकी तस्वीर भी हमें मिल जाएगी, और उसी तस्वीर की बिना पे हम आपको टेस्ट में एंट्री अलाउ करेंगे। आपके बाकी सारे प्रोसेस उसी बुनियाद पे होंगे। मलिक मोतसिम जी। साहब कह रहे हैं कि अप्लाई करने के दौरान ही कंप्यूटर पे ही हम अपनी तस्वीर ले, इस तरह का कोई इंतजाम कर लें, अक्सर लोगों के पास मोबाइल नहीं होता। चले, ये बात ठीक है। मलिक मोतसिम साहब, आपने ये बात बता दी है, इसका हम कोई हल निकालते हैं ताकि जिसके पास अपना मोबाइल ना हो तो वो अप्लाई के टाइम पे ही तस्वीर ले ले तो अच्छा होगा। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह करीब आपको इसका वो भी मिल जाएगा, और इसी टेस्ट में मिलेगा इंशाल्लाह जी। ये सर गुलाम उस्मानी साहब कह रहे हैं कि टेस्ट सेंटर चेंज का ऑप्शन दे दें, कैंडिडेट अपनी मर्जी से टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर पाए। यूनियन काउंसिल बेस्ड और नहीं, ये टेस्ट सेंटर, अच्छा ये कौन थे? अपनी मर्जी से ही सेलेक्ट करते हैं, लेकिन सब ये डिपेंडिंग। ये गुलाम उस्मानी सर। गुलाम उस्मानी साहब, आप कहते हैं कि टेस्ट सेंटर चेंज करने का ऑप्शन हमें दे दे। गुलाम उस्मानी साहब, जब
कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो वो बहोश और हवास अपने सारे क्रेडेंशियल फिलअप करता है और उसको उस वक्त पता होता है कि मुझे करीब तरीन सेंटर या शहर कौन सा पड़ता है और वो उसी को सिलेक्ट करता है। तो ये तो एक बात हो गई, वो तो टेस्ट से महीनों पहले आप ये कर देते हैं। दूसरी बात मैं उस पर आता हूं कि खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई, तो इमरजेंसी के दौरान आप फिर हमें जब बताते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपको वहीं पे एडजस्ट करेंगे। ईटा को इस बात की कोई बात वो नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा कि आप टेस्ट से महरूम रह जाए, बल्कि हमारी कोशिश होगी कि जितने ज्यादा लोग उसमें अपीयर हो तो ये टेस्ट कामयाबी से मुनक्किद होगा और अच्छे लोग उसमें आएंगे। हाँ, आपको इसकी मर्जी आपको इसलिए नहीं दे सकते कि ये सिस्टम हमने अपने डेस्टिनेशंस को बताया हुआ होता है कि ये लोग आपके टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं। अब आप कहीं पे भी होंगे और मुंह उठा के हाल में चले जाएंगे तो आपको बंदा तो छोड़ेगा नहीं अंदर, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपने तो टेस्ट अपनी मर्जी से सेंटर चेंज किया होगा। सो दैट्स व्हाई ये इख्तियार हम कैंडिडेट को नहीं दे सकते। ये मोहम्मद अकरम साहब गिला कर रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देते, मैं कल चीफ सेक्रेटरी साहब सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट करूंगा। तो अपना सवाल दोबारा कर लें। कितने लोग मोहम्मद अकरम साहब आप कहते हैं कि मैं आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे और मैं कल को चीफ सेक्रेटरी को शिकायत करूंगा। तो मोहम्मद अकरम साहब, अगर आपका दिल आजारी हुई तो हम माजरत चाहते हैं। तो शिकायत करने से बेहतर है कि इसी कॉलम में जो हम आपकी शिकायत वाली बात पढ़ रहे थे तो आप वो सवाल ही कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, कोई और? अच्छा जी, मेरे ख्याल से सवालों से ज्यादा मैं इसको कंक्लूजन पे, इकबाल साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं कहीं पे अगर गलती करूं तो मुझे दरमियान में रोक दीजिएगा। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इस पे कचेरी कंक्लूड ही करते हैं। टोटल जो अब एडवर्टीजमेंट हुई है आसामियों की, मैं थोड़ी सी उसके नंबर बता दूं। 16,247 आसामियां मुख्तलिफ कैडर्स की मुश्तहिर हुई है। 16,247 आसामियां, जिसमें 10,247 आसामियां असातिज़ा के लिए है, मर्द हजरात के लिए, जबकि 6,000 जो है वो उस्तानी साहिबों के लिए है, जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं एक एक कैडर की असामियों की तादाद भी आपको बता देता हूं। ये मुश्तहिर हुई है, ये सिर्फ उसका खुलासा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स आप सबके इश्तिहार आ चुके हैं। अब मैं आपको 36 अजला के 72 इश्तिहारात पे लगाऊं तो आपका पूरा दिन गुजर जाएगा। अच्छा, सीटी की 1400 मर्द हजरात के लिए जो एडवर्टाइज हुई है, सीटी की 1456, डीएम की 475, पीईटी की 433, एटी की 494, टीटी की 341, कारी की 293, सीटीआईटी की 109 और पीएसटी की 6,646 आसामियां, जो टोटल मिला के 10,247 बनती है। ये है मर्द हजरात के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हुई है। खवातीन के मद में जो 6,000 आसामियां मुश्तहिर हुई हैं, उनमें से सीटी की 627 है, डीएम की 285 है, पीईटी की 304 है, एटी की 306 है, टीटी की 171 है, कारी की 133 है, सीटीआईटी की 109 है और पीएसटी की 4,065 असामियां हैं। अच्छा, इसके लिए वेबसाइट पे फॉर्म जो होगा वो 20 फरवरी 2025 को लाइव होगा। उससे पहले आप बार बार हर पोस्ट पे पूछते हैं फॉर्म कब लाइव होगा, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि फॉर्म 20/2/2025 को लाइव होगा। अब 20/2/2025 को सुबह 8 बजे ये ना पूछिएगा कि अभी तक क्यों लाइव नहीं हुआ, वो इस पूरे दिन में किसी भी टाइम पे लाइव हो सकता है। वी आर लाइव। Yes sir, yes sir. Okay. Fine, fine. Okay, light, there is no issue with the light. बस जोड़े। अच्छा, ओके। ये तो एक है 17 मार्च 2025, ये फाइनल डेट है। 17 मार्च 2025 हमारी तरफ से कोई इसमें एक्सटेंशन नहीं होती, न हम इसमें कर सकते हैं। ये मुतल्लिका महकमे का इस्तेहकाक है। महकमा कहे कि जी इसमें आप 10 दिन बढ़ा दें, हम 10 दिन बढ़ा देंगे, लेकिन इस वक्त आपने अपने जितने भी कवायफ हैं उसको जब पूरा करना हो तो वो 17/3/2025 तक पूरा करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये थी एक खुलासा इन पोस्टों का। अच्छा, आपको एक और बात से आगाह कर दूं, ये सबके लिए है जी।
नौसरबाज जितने भी हैं इस मुआशरे में वो सारे एक्टिवेट हो गए हैं। आपको आपके पड़ोस में, आपके यार दोस्तों के हलकों में, किसी हुजरे में, किसी दावत में आप ये सुनते आएंगे कि जी वो बस मार्केट में तो ये रेट चल रहा है और आप मुझे ये दे दे तो मैं आपको वो करा के दे दूंगा। आप बिल्कुल मुतमईन रहे, ईटा का पूरा अमला, ईटा का सारा निजाम वो शफाफ है, वो मेरिट बेस्ड है, खौफ खुदा रखने वाले लोग यहां पे हैं, अपने रिजक को हलाल करने वाले लोग इस पूरे इदारे में और इन तमाम डिपार्टमेंट्स में मौजूद हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपके मेरिट की पासदारी होगी। आप पैसे देकर किसी का मेरिट हमसे नहीं निकलवा सकते। आपसे गुजारिश है कि बराहे करम आप अपनी तैयारी रखें, आप अपने मेरिट पे ही सिलेक्ट होंगे। ऐसा ना हो कि इस खौफ में कि आप समझे कि यार इसमें कहीं पे ऐसा ना हो कि मैं पैसे ना दूं और मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। आप मेरिट पे सिलेक्ट हो गए होंगे और अपने हलाल की कमाई, अपने मेहनत की कमाई आप जाया कर देंगे। सो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमें लोग बता रहे हैं, हमें यार दोस्त बता रहे हैं कि जी नौसरबाजों का गिरोह हर जिले में मौजूद है। वो कानों में लोगों को बता देता है कि मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके लिए बंदोबस्त करूंगा। हम बड़े बड़े उसके साथ आजिजी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी कामों में अपना वक्त जाया नहीं करें। आप हमारे सिस्टम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप हमारे सिस्टम को ब्रीच नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मेरिट पे होगा, अल्लाह पे हमारा पूरा यकीन है। और ईटा का जो गाइडिंग वो है, प्रिंसिपल है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि लोगों को उनकी अमानतें, अमानतदारों को उनकी अमानतें पहुंचा दिया करें। सो आपकी अमानतें हम आपको पहुंचा के रहेंगे। कोई भी बंदा किसी भी तरीके से हमसे आपकी अमानत वो खयानत उससे मैं नहीं कर सकता। तो जो भी आपको नौसरबाज दिखाई दे उसको सुनी अनसुनी कर दे। ये लोग कहते रहेंगे, हम आपके मेरिट की पासदारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो हम आपके पोस्ट देखते रहते हैं। जितने भी आपके हल्का अहबाब हैं उनको बता दें कि ये पोस्टें जो आई हैं उन सब के लिए वो अप्लाई कर दें। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।